हाँ चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में हम लोग पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं दो चीजें, कौन कौन सी? एक कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है? वेरिएबल होता है। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग वेरिएबल की तरह क्या मान लेते हैं? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी मानते हैं। लेटर को भी हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी वहां पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि यहां पर ए बी सी ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। हम अपने हिसाब से, जैसे हमने कोई इक्वेशन लिखा ए एक्स प्लस बी वाई और हमने वहां पे मेंशन कर दिया कि ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। ये सब पहले से तुम लोग पढ़ चुके हो। तो जहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल का मिलन होता है वहां से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन करा दो आप वेरिएबल और किसके बीच में? कांस्टेंट के बीच में। अब ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या होता है? या तो आप एडिशन करते हो, या फिर आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्शन करते हो, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, और या फिर डिवीजन करते हो। इसी तरह तो कुछ करते हो। अब अगर मान लिया कोई नंबर हम लोगों ने लिखा 2 + x, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये एक अलजेब्रिक टर्म हो गया, है ना। या हमने मल्टीप्लाई करा दिया, क्या लिख दिया? 2x लिख दिया, या हमने x - 2 लिख दिया। तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले जाएंगे। क्या बोलेंगे ये सब? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एक और टर्म पढ़ा होगा तुम लोगों ने, क्या? अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तो इक्वेशन क्या होती है? जहां पे LHS और RHS दोनों चीजें मिल जाए, यानी ये 2 + x लिखा हुआ है और अगर मैं इसी के इक्वल टू क्या लिख देता हूं? 5 लिख देता हूं, तो अब ये मेरा क्या हो गया? अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। इसमें एक तरफ ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में बैलेंस यानी इक्वल का साइन है, और इधर क्या है? राइट हैंड साइड। बोलो, बात समझ में आ रही? तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मिलेगा और बीच में इक्वल का साइन होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसी में कुछ स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। स्पेशल टाइप ऑफ क्या होगा? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोल देंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है? यह ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल, उसकी पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये पहचान याद रखना। पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सारे नेगेटिव वाले छोड़ दो, 0 1 2 3। या नॉन नेगेटिव का एक और नाम होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को और क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर मतलब समझते हो? अच्छा, होल नंबर मतलब समझते हो? यानी यहां पर कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या क्या चीजें अब यहां पे देखने वाली हैं? देखो, एक तो नॉन नेगेटिव है। यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो वेरिएबल की पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पहली चीज क्या है? अगर मान लिया कोई वेरिएबल यूज हुआ है x और उसकी पावर दे दी नेगेटिव, सपोज -2, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? कौन सी कंडीशन उसने गड़बड़ कर दी? नॉन नेगेटिव नहीं रह गया। कैसी हो गई? पावर नेगेटिव हो गई। हो गई गड़बड़, नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा, अगर लिख दिया मैंने x की पावर 2/3, गड़बड़ हो गया, क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी हो गई? फ्रैक्शन में हो गई। जबकि वेरिएबल की पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इंटीजर का मतलब क्या है? कि पावर अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली भी बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, अगर मैं रूट लगा दूं वेरिएबल के ऊपर, रूट, क्यूब रूट, कुछ भी लगा दूं, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम लोग किसी चीज पे रूट लगाते हैं, जैसे जो रूट लगाया है मैंने, रूट x, इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, होता है x की पावर 1/2। बात में समझ में आई? इसकी पावर, इसका मतलब क्या होता है? x टू दी पावर 1/2। और अगर मैंने कहीं लिखा हुआ है ऐसे क्यूब रूट x, यानी यहां छोटा सा 3 लिखा होगा,
इसका मतलब होगा x टू द पावर 1/3। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जब हम लोग रूट लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल स्क्वायर रूट लगाओ, क्यूब रूट लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो उसकी पावर हमेशा कैसे आ जा रही है, फ्रैक्शन में आ जा रही है। और अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। 3 बातें समझ में आ गई। इसके बाद जो वेरिएबल है तुम्हारा वो अपॉन में भी नहीं होना चाहिए। वेरिएबल अपॉन में यानी कभी भी डिवीजन में नहीं जाना चाहिए। अगर लिख दिया 1/x, अब हम लोगों ने इससे लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था, एक्सपोनेंट एंड पावर्स कवर किया था। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जब कोई चीज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाए हम, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आए, तो उसकी पावर का साइन हमेशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम x टू द पावर ये कितनी है, 1 है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये x टू द पावर कितनी हो जाएगी, -1, जो कि नहीं होना चाहिए था। यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो हम लोगों को क्या चेक करना होगा, तुमको देखना होगा कि जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव ना हो, या फिर वेरिएबल की पावर पे, वेरिएबल पे क्या ना लगा हो, स्क्वायर रूट ना लगा हो, या फिर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो, या फिर वेरिएबल तुम्हारा अपॉन यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में ना हो। अगर इतनी चीजें फुलफिल हो रही हैं, इनमें से कोई भी हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाकी जितने भी केस मिलेंगे वो सब के सब क्या बोले जाएंगे, पॉलिनोमियल बोले जाएंगे। बोलो पॉलिनोमियल आप पहचान लोगे आसानी से कि नहीं, क्या अभी भी दिक्कत है। अब तुमसे पूछ लेता है, जैसे एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो भाई पहले क्या चेक करोगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। बाद में क्या चेक करोगे, अगर एक वेरिएबल यूज हुआ है तो वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल यूज हुआ है तो वो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। अगर 3 वेरिएबल यूज हुआ है तो वो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। बस इतनी सिंपल सी बात है। आप यहां पे ऐसे समझो, ये 2x + 3 मैंने लिख दिया। यहां पर पहले तो चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो भाई वेरिएबल x यूज हुआ है, x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब क्या देखना है कि ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। तो हमने देखा यहां पर एक ही वेरिएबल तो यूज हो रहा है x, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है कि नहीं है। अगर मैंने लिखा 2x + 3y - 4 = 0, अब बताओ पहले तो क्या चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक x और एक y। तो हम लोग दोनों की पावर चेक करेंगे। तो यहां पर x की पावर देखो क्या है, यहां पर y की पावर क्या है, होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है। वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, अगर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई। पॉलिनोमियल देखकर अब आप लोग आसानी से पहचान जाओगे कि ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। ठीक, अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकता है एक ही टर्म हो, या हो सकता है 2 टर्म हो, या 3 टर्म हो, या बहुत सारे टर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर एक ही टर्म है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते थे मोनोमियल। तुम लोगों ने अर्थ में पढ़ा होगा, क्या बोलते थे, मोनोमियल। और अगर 2 होते थे तो बाइनोमियल, क्योंकि बाई मतलब क्या होता है, 2। सो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही। और इन सब का जो जनरल नेम है वो क्या है, पॉलिनोमियल। मतलब ये तो उनके स्पेशल नाम हो गए कि भाई एक टर्म है तो आप उसको क्या बोल दो, मोनोमियल बोल दो। 2 टर्म्स है तो उसको आप क्या बोल दो, बाइनोमियल बोल दो। 3 टर्म्स है तो उसको क्या बोल दो, ट्राइनोमियल बोल दो। और इन जनरल ये सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल ही है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये एक ही टर्म है या 2 टर्म है या फिर 3 टर्म है। उसके लिए ध्यान क्या रखना है कि बीच में जो ऑपरेशन होना चाहिए, 2 टर्म्स को जो अलग करेगा वो प्लस या माइनस अलग करेगा। कौन अलग करेगा, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन 2 टर्म्स को अलग अलग नहीं करता है, वो सिंगल टर्म ही काउंट होता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, अगर मैंने कहा 2x, मैंने क्या कहा 2x, एक और वेरिएबल लो 2xy, ये कितना टर्म माना जाएगा, एक ही टर्म माना जाएगा, क्योंकि 2x और y ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स अलग अलग नहीं काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं x + y - z, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, क्योंकि प्लस या माइनस टर्म को अलग कर देता है। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म
कितने टर्म्स हो गए? जब 3 टर्म्स हो गए तो इसको कौन सा बोलेंगे? ट्राइनोमियल। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यानी हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग देखें, किसके? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर सिर्फ एक टर्म यूज हुआ है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मोनोमियल। ठीक है, मोनो स्टैंड्स फॉर 1। 2 यूज हुआ है बाइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स यूज हुए हैं, बोलो ट्राइनोमियल। बोलो यहां तक कोई डाउट है? यही तुमसे पूछेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल पूछेगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। अब हर एक टर्म का कोई ना कोई साथी होता है, हर टर्म का कोई ना कोई साथी होता है। मैथ्स में जिसका कोई साथी नहीं होता है उसका 1 होता है, जिसका कोई साथी नहीं है उसका क्या है? जैसे अगर मैं सिर्फ x लिखूं तो ये सिर्फ x नहीं है, ये 1 इंटू एक्स है, लेकिन 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है तो 1 नहीं लिखते हैं। तो इस x का साथी कौन है? 1 है। तो किसी भी वेरिएबल के साथी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल के या किसी भी टर्म में जो उसका साथी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। कुछ भी ले लो, जैसे मैं लिखूं x इंटू वाई, मैं क्या लिखूं? x इंटू वाई। तो y का कोएफिशिएंट कौन है और x का कोएफिशिएंट कौन है? x का साथी यहां पे y है और y का साथी कौन है? x है। तो अगर तुमसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x तो आप बोलोगे y। अगर बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ y तो आप क्या बोलोगे? x। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, मैंने लिख दिया 2xy। अब y का साथी कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ y 2x। भाई दोनों इसके साथ में है ना, तो y कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2y। क्लियर हो रहा है? एक और टर्म यूज करता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्या यूज करता है? तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी एक तो कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बताया तुमको? बोलो साथी। ठीक है, और एक साथ में क्या लगा दिया? न्यूमेरिकल, यानी एक कंडीशन और लगा दी। ठीक है, तो अब क्या होगा? सिर्फ नंबर देखेंगे। जैसे तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल है, तो एक तो जनरल फ्रेंड सर्कल है। अगर मैं बोलूंगा, अब मान लिया किसी के फ्रेंड सर्कल में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो अगर मैं पूछूंगा तुम्हारे दोस्त कौन कौन है, तो वो सबके नाम लेगा, गर्ल्स के भी नाम लेगा और बॉयज के भी नाम लेगा। लेकिन अगर मैं उसमें कंडीशन लगा दूं कि सिर्फ लड़कियां कौन कौन सी, तो लड़कों का नाम वहां पे नहीं लिया जाएगा। ऐसा ही तो होगा। मैं बोलूंगा कौन कौन लड़का तुम्हारा दोस्त है, तो उसमें लड़कियों का नाम नहीं लोगे। लेकिन अगर जनरली पूछूंगा कि कौन कौन तुम्हारा दोस्त है, तो तुम उसमें लड़कियों का नाम भी लोगे और लड़कियों के नाम भी लोगे। बोलो लड़कियों लड़कों दोनों का नाम लोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जब मैं सिर्फ कोएफिशिएंट बोलूंगा, साथी, तो जो भी उसके साथ में होंगे सबको तुम बताओगे। लेकिन अगर जब मैं बोलूंगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो सिर्फ नंबर को बताओगे, बाकी किसी और को नहीं बताओगे। तो अब अगर मैं इस टर्म में पूछूं कि x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन है, तो 2 है सिर्फ, और y का भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन है? 2 है। बोलो ये बात समझ में आ गई? कोई भी तुमको एक टर्म दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए, जैसे मैं लिख दूं यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, इसमें मैं पूछूं y का कोएफिशिएंट कौन है? -3। ये भी ध्यान रखना है कि साइन के साथ लेना है, साइन को भी छोड़ना नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2। क्लियर हो रही है? कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? 5, जो अकेला है, वेरिएबल वाला टर्म नहीं। ठीक है, तो अब तुम लोग आसानी से कोएफिशिएंट पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीख लिया? आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पहचान लोगे। आपसे बोला जाए कि भाई पॉलिनोमियल पहचानो, तो आप पहचान लोगे। आपसे बोला जाए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बताओ, बता लोगे। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बताओ, तो भी बता लोगे। अब एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है? ये डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ होता है उसकी हम लोग मैक्सिमम पावर को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा पावर। तो उस इक्वेशन के वेरिएबल में जो सबसे ज्यादा पावर होगी वेरिएबल की, उसी को उस इक्वेशन की क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जैसे अगर इस इक्वेशन को चेक करें, तो यहां पर वेरिएबल यूज हुआ है एक तो x, और एक वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? y। x की पावर कितनी है? y की पावर कितनी है? मैक्सिमम क्या है? तो डिग्री कितनी होगी इस इक्वेशन की? 2। समझ में आ गई बात?
ठीक है। अब अगर मैं लिखूं यहां 3x² माइनस 4x+5, बोलो डिग्री क्या होगी? 2। x2 सिर्फ 2, डिग्री में वेरिएबल नहीं बोलना, ये भी याद रखना। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3x³ है, यही मैक्सिमम है, ठीक है। x³ प्लस 4x² माइनस 3x, बोलो डिग्री कितनी है? 3। समझ में आ गया? बहुत समझदार हो, तुरंत समझ गए। डिग्री वाला खेल क्लियर है। अब अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अब पॉलिनोमियल है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री 1 होने से क्या मतलब है? कि जो वेरिएबल यूज हुआ हो उसकी पावर कितनी हो? 1 हो। अब अगर मैं लिखूं 3x+5 तो बोलो इसकी डिग्री कितनी है? 1। x के ऊपर कोई पावर नहीं है, जहां कोई पावर नहीं है वहां कितनी होती है? 1। 0 ना समझना, कितनी होती है? 1। और अगर मैं कहूं 2x² माइनस 7, अब इसकी डिग्री कितनी है? 7। वेरिएबल की पावर चेक करनी है, नंबर नहीं चेक करना है। तो वेरिएबल x यूज हुआ है और उसकी पावर कितनी है? 2 है। अब पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब डिग्री फाइंड करने में कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, अगर डिग्री हो जाए 1 तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। याद रखना, आगे भी काम आएगा। जैसे ही अभी नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वहां फिर हम तुमसे पूछेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल है, लीनियर तो है ना, कोई बात नहीं, 2 वेरिएबल है। फिर जैसे तुम 10th में जाओगे फिर तुम्हारा 3rd चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम फिर तुमसे पूछेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तुमको लीनियर यहां से याद रखना है, ठीक है। आसान है, वो भी सब आसान है। अब अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर जैसे तुम लोग 10th में पहुंचोगे, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फिर तुमसे पूछा जाएगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहीं से अगर याद रखे रहोगे तो तुमको 1 साल बाद जब ये पढ़ाया जाएगा 10th में तो तुम्हें ये ध्यान रहेगा कि भाई क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं। एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं है, बस इक्वल लग गया तो इक्वेशन है। नॉर्मल कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, 2x² + 5 ये एक एक्सप्रेशन है और इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं यहां पे इक्वल लगा के कुछ लिख दूं तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं रह गया। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को जब मैं इक्वेट कर देता हूं, 2 साइड बना लेता हूं, कुछ भी कर दो, तुम =0 कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बीच में इक्वल का साइन, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर इक्वल का साइन मैं छुपा लूं, अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि किसी भी चीज में इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। और अगर इक्वल का साइन हटा लो तो वो सिंपली तुम्हारे लिए क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रा का कोई भी टर्म लिख दो, x+5 मैंने लिखा, ये तुम्हारे लिए क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं है। मैंने =0 लगाया, अब ये तुम्हारे लिए क्या हो गया? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर हो रही है बात? इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्लियर है। अगर डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 हो जाए, क्यूबिक। और डिग्री 4 हो जाए तो तब बाई क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री, तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाई क्वाड्रेटिक 2 2 4, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो 4, हालांकि क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, लेकिन 4 तक तुमसे कोई पूछता है नहीं। 9th की बुक में तुमसे क्या क्या पूछेगा कि इसकी डिग्री बताओ, या तुमसे क्या पूछेगा कि भाई ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है? क्यूबिक है। पहली एक्सरसाइज में तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा? पहली एक्सरसाइज में तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है, ये पहले तो पॉलिनोमियल पहचानो कि ये जो पॉलिनोमियल है तुम्हारा, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा जाएगा कि बताओ इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो x² के कोएफिशिएंट से हमारा मतलब क्या है कि x² का साथी कौन है, यही तो पूछेगा। तो तुम कैसे ढूंढोगे? पहले उसमें क्या ढूंढोगे? x², बाद में उसका क्या ढूंढोगे? साथी। जैसे मैं पूछूं कि तुम्हारी क्लास में, इनसे पूछूं कि तुम्हारा साथी कौन है तुम्हारी क्लास में,
तो ये तुम्हारे क्लास में पहले तुमको ढूंढेंगे, फिर जो तुम्हारे साथ में बैठा होगा उसको बता देंगे इनका साथी। ऐसे ही तो किसी भी एक एक्सप्रेशन में जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा पहले उस टर्म को ढूंढ लो और फिर बता दो। जैसे मैंने यहां पे लिखा 4x² माइनस 3x प्लस 5। अब मैंने कहा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो तुमने पहले x को ढूंढा, तो x तुमको यहां दिखाई दिया, तो x का साथी कौन है -3, तो कोएफिशिएंट। अगर मैंने कहा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो तुमने कहा x² का साथी क्या है 4 है, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा x² का 4 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाएगा, तो दोनों सेम ही तो है, उसमें क्यों? कौन दोनों सेम है? x और x² कभी भी सेम नहीं होते, ठीक है। अलजेब्रा में x अलग कंसीडर किया जाएगा और x² अलग कंसीडर किया जाएगा। जब लाइक और अनलाइक टर्म्स पढ़ा होगा तब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है। x अलग है अपने आप में और x² अलग है, पावर लगने पर वो अलग अलग हो जाता है। नहीं, वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है ना, x यूज हुआ है। वेरिएबल से हमारा मतलब है कि कितने वेरिएबल हमने यूज किए हैं, पावर कुछ भी यूज किया गया हो, ठीक है। एक ही वेरिएबल यानी x यूज किया है या 2 वेरिएबल यूज किए हैं, तो x और y को अलग अलग पॉलिनोमियल कंसीडर, अलग अलग वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन x का जो भी तुम लिखोगे, x लिखो, x² लिखो, x³ लिखो, √x लिखो, जब तक सिर्फ x यूज हो रहा है वो 1 वेरिएबल ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है, x² और x ये क्या है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक जैसे टर्म्स नहीं है, यानी ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं आपस में। अलजेब्रा में जुड़ने घटने के लिए क्या जरूरी है कि टर्म्स कैसे होने चाहिए, लाइक होने चाहिए। अगर लाइक नहीं है तो कभी भी जुड़े घटेंगे नहीं। क्लियर हो रही है ये बात? चलो आगे चलो। और क्या कोएफिशिएंट पूछेगा और तुमसे कहेगा कि भाई एक एग्जांपल दे दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो 35। अब डिग्री कुछ भी हो भाई, अगर तुमसे कह रहा है बाइनोमियल है तो 2 टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल है तो कितना टर्म होना चाहिए? तुम अपनी मर्जी से यहां क्या लगाओ, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, क्योंकि प्लस माइनस ही तो अलग करता है। और अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब अपनी मर्जी से तुमको लिखना है, कुछ भी गलत नहीं होगा। डिग्री बोल रहा है 35, इसका मतलब वेरिएबल पे तुम कितनी पावर यूज करोगे 35, बस मैक्सिमम 35, उससे नीचे 34 पे यूज कर लो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक ना एक टर्म जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35, वही डिग्री को डिसाइड कर देगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद तुमसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ लेगा। क्या पूछेगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो हमने बता दिया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्या पूछ लेगा, और कहेगा भाई क्लासिफाई करो कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो लीनियर के लिए क्या बताया, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए 1 हो जाए तो वो लीनियर है, डिग्री 2 हो जाए क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 हो जाए क्यूबिक है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर पूरी क्लास को हम लोग समअप कर दें, निचोड़ पूरी क्लास का क्या क्या है। अगर सबसे पहले हम लोगों ने सीखा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल यूज हुआ हो उसकी पावर होल नंबर हो या नॉन निगेटिव इंटीजर हो, दोनों में से कोई भी बात बोल लो। या अब क्या हो ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहचानोगे कैसे, जब तुमको ये पता हो कि क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, पावर नेगेटिव ना हो, पावर वेरिएबल की फ्रैक्शन में ना हो, पावर कभी भी अपॉन में ना जाए, पावर के ऊपर स्क्वायर रूट ना लगाओ, पावर के ऊपर नहीं वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट ना लगा हो, वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर ना हो, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो और वेरिएबल अपॉन में ना हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, अगर 2 यूज हुआ है तो वो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, 3 है तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। किसका? हाँ, अगर किसी के साथ देखो कोई वेरिएबल नहीं है, तुमसे पूछ रहा है कि इसकी डिग्री बताओ, जैसे सिर्फ लिख दिया इन्होंने 3, कितना लिख दिया, इसकी डिग्री बताओ है? इसके साथ तुमको वेरिएबल तो दिखाई नहीं दे रहा है कि दिख रहा है, लेकिन है या नहीं है, है 1 है इसके साथ कि नहीं है। और किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लगा दे तो आंसर कितना होता है, यानी अगर हम कहें तो इसके साथ x की पावर 0 अगर हम लिख भी दें तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यानी अगर इसके साथ कोई वेरिएबल है तो उसकी पावर कितनी है 0 है, तभी ये 1 हो गया होगा, तो ये क्या बन गया होगा
3 बन गया होगा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है। सिर्फ 0 वाले केस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 की डिग्री क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड हो जाती है। 0 नंबर तो है अपने आप में, लेकिन 0 की डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड है। 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है भाई? 0 अगर तुमसे पूछा है तो हमको पता नहीं कि इसके साथ में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा तो भी ये 0 कर देगा, एक्स क्यूब होगा तो भी ये 0 कर देगा, एक्स टू द पावर 4 होगा तो भी ये क्या कर देगा 0 कर देगा। तो हम कह नहीं सकते कि एक्स की पावर क्या आ सकती है। तो इसलिए जब भी 0 के पूछेगा तो डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे डिग्री 0 पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ 0 है तो उसको क्या बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई नंबर लिख दिया 5, ये भी पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी होगी 0। बात समझ में आ गई? सिर्फ मैंने लिखा 0, ये कौन सा पॉलिनोमियल है 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री नहीं डिफाइन की जा सकती। ये 2 बातें समझ में आ गई। उसके बाद डिग्री 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक। इतना ध्यान रखना है। अभी पूरी क्लास क्लियर है या नहीं? इस पे पहली एक्सरसाइज बहुत आसानी से तुम लोगों की लग जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यह एक्सरसाइज देखो कराने की जरूरत तो है नहीं, एक्सरसाइज इतनी आसान है कि बहुत आसानी से हो जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका वो यहां से तुमको क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आगे जो भी टॉपिक होगा वो। डन? चलो।